की जय हो, आज के अनंत की जय हो। तो आज जो हम सत्संग करेंगे वो आज सत्संग करेंगे निज स्वरूप पे कि क्या होता है निज स्वरूप, जिसको भूल जाने के कारण हम बार बार योनियों में भटक रहे हैं, बार बार जन्म मरण में उलझ रहे हैं। अगर हमें निज स्वरूप का बोध हो जाए तो हमें कोई भी दोबारा किसी जन्म मरण में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा मुद्दा निज स्वरूप का है कि तुम आखिर हो क्या, हम कौन हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि हम कौन हैं तो हम कहां से आए हैं ये भी पता लग जाएगा। और वो कौन बताएगा? वो वेदी गुरु बताएगा। अभी तो हमें नहीं पता लग पा रहा कि हम कौन हैं, हम इसी में उलझे पड़े हैं। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं कि मैं एक शरीर हूं। जब तक मैं अपने आप को शरीर मानूंगा, जब तक मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मैं अपने आप को शरीर मानूंगा, तब तक मैं अपने परमात्मा को भी शरीर मानूंगा। मैं अपने परमात्मा को भी देह मानूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि का स्तर देह से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे 2 हाथ 2 पैर हैं, पेट है, छाती है, सिर है, तो मैं कल्पना में जी रहा हूं कि मेरा परमात्मा भी ऐसा ही होगा। जैसे पिता होता है वैसे पुत्र होता है। इसलिए बार बार जन्म और मरण में आ रहा हूं, शरीरों के चक्कर में आ रहा हूं। लेकिन जब हमें ऐसा वेदी गुरु मिल जाता है जो हमें ये बता देता है तुम शरीर नहीं हो, जब हमें ऐसा वेदी गुरु मिल जाता है जो हमें बताता है तुम शरीर नहीं हो, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा परमात्मा भी शरीर नहीं है। और उसी वेदी गुरु को निहि तत्वदर्शी संत कहा जाता है। एक होता है तत्वदर्शी संत, एक होता है निहि तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी संत आपको यह बताता है कि आप तत्वों के बने हो और आपका जो शरीर है वही आपका असली स्वरूप है। और जो आपका भगवान है, परमात्मा है, वो भी सह शरीर है, वो भी शरीर में ही है। वो सतलोक नामक किसी लोक में बैठा है और कुर्सी लगा के बैठा है, सिंहासन पे बैठा है। जबकि हर संत ने क्या बताया है कि परमात्मा का कोई स्वरूप, कोई शरीर नहीं है। वो 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति से न्यारा है। इसी को अच्छी तरह समझना है कि 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से न्यारा क्या होता है। जितने भी शरीर है A to Z, कोई भी शरीर है, चाहे वो किसी देवी देवता का है, चाहे वो किसी पीर पैगंबर का है, चाहे वो किसी साधु संत का है, महात्मा का है, वो सब के सब शरीर साकार रूप कहलाते हैं। और साकार रूप किससे बना होता है? 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों से। तो इसीलिए क्योंकि हम सब साकार रूप में आ चुके हैं, यहां पर हम मंजर में पड़ चुके हैं, इसलिए परमात्मा भी यहां पर साकार रूप में आकर हमें ज्ञान समझाता है। क्योंकि हम इंसान हो गए हैं, इंसान बन चुके हैं, इंसान इंसान की भाषा समझता है। कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के परमात्मा आएगा, हमें समझाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा हमारा ही रूप धारण करके, यानी हमारे जैसा शरीर धारण करके आता है और हम लोगों को ज्ञान समझाता है। इसलिए बोला कि दीसे देही और कहो विदेही। ये कैसे हो सकता है? आप कहते हो कि आपका कोई रंग रूप नहीं है, शरीर नहीं है। कबीर साहब, आपके तो शरीर भी दिखाई दे रहा है, धर्मदास जी बोले। तब कबीर साहब ने बोला कि धर्मदास, ये केवल दिखने में आ रहा है, ये मेरा 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों से न्यारा शरीर है और 5 तत्वों की काया से रहित है, इसलिए 5 तत्वों के भोजन से भी दूर है, 5 तत्वों का भोजन भी नहीं करता। इसलिए बोला गया है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर और अन्न आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर और जलज माही पौर्णमी, ये दोनों दीन के पीर। वो दीन दोनों